दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, ये शनि ग्रह के चारों ओर घूम रहा उसका सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। इसे पहली बार 1979 में पायनियर 11 ने अपने कैमरे में कैद किया था। इसके एक साल बाद वाइजर 1 शनि के करीब से गुजरा और उसने टाइटन की ये तस्वीर ली। जहां पायनियर 11 ने टाइटन को जीवन के लिए बहुत ज्यादा ठंडा बताया था, वहीं वाइजर 1 ने यहां ऑर्गेनिक मटेरियल और मिथेन व ईथेन के समुद्र होने का अनुमान लगाया। इन अंतरिक्षयानों ने शनि के दूसरे चंद्रमाओं को भी देखा था, पर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी सबसे ज्यादा टाइटन में थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका वायुमंडल पृथ्वी से भी ज्यादा घना पाया गया था। ये पहली बार था जब इंसानों ने पृथ्वी के बाहर कोई ऐसी जगह खोजी जहां तरल पदार्थ होने की बात कही जा रही थी। एक समय तो ऐसा भी था जब वाइजर द्वारा खोजे गए मीथेन को एलियन जीवन से जोड़कर देखा जाने लगा। इन सब बातों ने हमें टाइटन की खोज के लिए प्रेरित किया। कैसिनी-ह्यूजेंस मिशन का जन्म, इसका नतीजा ये हुआ कि 1982 और 1983 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने शनि और टाइटन की खोज के लिए एक समर्पित मिशन भेजने की योजना शुरू की। 1984 और 1985 में इन दोनों एजेंसियों ने मिलकर अध्ययन शुरू किया, जिसमें बाद में इटालियन स्पेस एजेंसी भी शामिल हो गई। इन तीनों के सहयोग से कैसिनी-ह्यूजेंस मिशन की शुरुआत हुई। इस मिशन के मुख्य रूप से दो हिस्से थे। एक अंतरिक्ष प्रोब जिसका नाम कैसिनी रखा गया, एक लैंडर जिसका नाम ह्यूजेंस था, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया था। ह्यूजेंस लैंडर को कैसिनी अंतरिक्षयान में सवार होकर शनि की कक्षापुर में जाना था और फिर शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर लैंड करना था। उन्होंने शनि के छल्लों और उसके 4 बड़े चंद्रमाओं की खोज की थी। ह्यूजेंस लैंडर का नाम डच वैज्ञानिक क्रिस्टियान ह्यूजेंस के नाम पर रखा गया, जिन्होंने टाइटन की खोज की थी। 15 अक्टूबर 1997 को इस मिशन को फ्लोरिडा के केप कैनवेरल लॉन्च साइट से अंतरिक्ष में भेजा गया। करीब 7 साल के सफर के बाद 1 जुलाई 2004 को ये शनि की कक्षा में पहुंचा। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सफर आसान नहीं था। वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी पहेली ह्यूजेंस के टाइटन पर लैंड करने से पहले ह्यूजेंस प्रोब को पूरी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया था और इसे संचालित करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। इसमें 6 मुख्य उपकरण लगे थे जिन्हें ईएसए ने ही बनाया था। वैज्ञानिक इस बात को लेकर असमंजस में थे कि आखिर ह्यूजेंस टाइटन पर लैंड कहां करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय तक हमें यह पता ही नहीं था कि टाइटन पर कोई सॉलिड सुपरफिस है भी या नहीं। 1980 में जब वाइजर 1 टाइटन के करीब से गुजरा था तो उसने कुछ उपयोगी खोजें की थीं, पर वह उसके घने वायुमंडल के पार तक नहीं देख सका था। इसलिए किसी को यह पता नहीं था कि ह्यूजेंस लैंडर जमीन पर उतरेगा या किसी समुद्र में। अगर जमीन पर भी उतरा तो वह समतल होगी, रेगिस्तान होगा या पहाड़ होंगे, यह भी अज्ञात था। और अगर समुद्र में उतरा तो उसमें पानी या मीथेन की डेंसिटी कितनी होगी, यह भी एक बड़ा सवाल था। चूंकि टाइटन की सतह एक रहस्य बनी हुई थी, इसलिए मिशन की टीम ने एक ऐसा यान बनाया जो किसी भी स्थिति में लैंड कर सकता था। ह्यूजेंस को काफी हल्का बनाया गया ताकि वह पानी में तैर सके, और अगर यह जमीन पर गिरकर बच जाता तो इसे इतनी बैटरी लाइफ दी गई थी कि कम से कम कुछ मिनटों तक यह टाइटन की सतह को रिकॉर्ड कर सके। ह्यूजेंस का टाइटन पर सफल लैंडिंग, जैसा कि पहले बताया गया, कैसिनी द्वारा रिलीज किए जाने के बाद 14 जनवरी 2005 को ह्यूजेंस लैंडर ने टाइटन के वायुमंडल में प्रवेश किया। बाहरी गर्मी से बचने के लिए इसने खुद को एक हीट शील्ड में बंद कर लिया। खतरे वाले क्षेत्र से निकलने के बाद ह्यूजेंस ने इस हीट शील्ड को हटा दिया और अपना पैराशूट खोल लिया। इसे टाइटन की सतह तक पहुंचने में 2 घंटे 37 मिनट लगे। इस दौरान इसमें लगा कैमरा सारे नजारों को कैद कर रहा था। आप देख सकते हैं कि यह कैसे टाइटन के घने वायुमंडल से होते हुए नीचे जा रहा है। ह्यूजेंस लैंडर में एक एरोसोल कलेक्टर नामक उपकरण लगा था, जिसका काम इसके घने वायुमंडल से कणों, पार्टिकल्स को इकट्ठा करके उनकी जानकारी जुटाना था। इन नमूनों से पता चला कि टाइटन का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और मीथेन से बना है। वैज्ञानिकों को यहां आर्गन गैस के मिलने की भी उम्मीद थी, पर वह बहुत कम मात्रा में मिली। हालांकि ह्यूजेंस ने यहां आर्गन 40 नामक एक आइसोटोप काफी मात्रा में खोजा, जो अपने आप में एक खास बात थी। यह आइसोटोप चट्टानों में मौजूद पोटेशियम के रेडियो एक्टिव डिके के दौरान बनता है, जिससे यह संभावना जताई गई कि टाइटन भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय है और यहां बर्फ के ज्वालामुखी भी हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा कंपाउंड भी था जिसकी मौजूदगी ने वैज्ञानिकों को सचमुच हैरान कर दिया, और वह था थोलिन। यह पृथ्वी पर भी पाया जाता है,
और जीवन के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। थोलिन की उपस्थिति यह दर्शाती है कि जीवन के बुनियादी खंड सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि सौर मंडल के दूसरे क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं। कैसिनी का काम ह्यूजेंस लैंडर को टाइटन के वायुमंडल में छोड़ना था। लैंडिंग के बाद ह्यूजेंस को अपनी सारी जानकारी सीधे पृथ्वी पर नहीं भेजनी थी, बल्कि वह पहले कैसिनी को डेटा भेजता और फिर कैसिनी उस डेटा को पृथ्वी पर भेजता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सिस्टम ठीक से काम करे, एक इंजीनियर ने ह्यूजेंस के इंजीनियरिंग मॉडल से कैसिनी को एक मैसेज भेजा। उम्मीद थी कि कैसिनी उस सिग्नल को प्राप्त करके जवाब देगा, और उसने दिया भी, पर सिग्नल बिल्कुल साफ नहीं था। जांच करने पर पता चला कि समस्या कैसिनी के रिसीवर में थी, जो प्राप्त होने वाले सिग्नल की डॉपलर शिफ्टिंग को संभाल नहीं पा रहा था। चूंकि कैसिनी प्रोब लगातार गति कर रहा था, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव हो रहा था। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति हॉर्न बजाते हुए आपके पास से गुजरता है। जब वह आपके करीब होता है तो आवाज़ तेज और साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वह दूर जाता है आवाज़ धीमी होती जाती है। ह्यूजेंस लैंडर से संचार करने वाला कैसिनी का रिसीवर इन बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। सबसे मुश्किल बात यह थी कि हजारों किलोमीटर दूर निकल चुके इस अंतरिक्ष यान की क्षमताओं को लॉक कर दिया गया था, जिससे उनमें बदलाव करना संभव नहीं था। सौभाग्य से वैज्ञानिकों के पास इस समस्या को हल करने के लिए 4 साल का समय था, क्योंकि कैसिनी को शनि तक 2004 से पहले नहीं पहुंचना था। चूंकि कैसिनी के रिसीवर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था, तो वैज्ञानिकों ने शनि की प्रणाली में कैसिनी के रास्ते को ही बदलने का फैसला किया। ह्यूजेंस की टाइटन पर लैंडिंग पहले यह योजना